एकदम बढ़िया बढ़िया। नहीं आपने लेकिन एक अच्छा किस्सा बताया कि साहब ने कैसे मदद की। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मैं आपको एक और किस्सा बता रहा हूँ। उन्होंने साहब लोगों ने किस्सा सुना है नहीं, मैं बता दूँ। अभी 2020 की बात है ना, हम जब वो कर रहे थे अपना जलगांव एसएसपी कर रहे थे, मैं इनके साथ था, मैं और हम लोग संग में काम करते थे। हम लोगों ने क्रॉस फीडर का ब्लॉक किया था, आधे 40-50 मिनट का ब्लॉक था। फीडर हमारे पास आए, फीडर को हम लोगों ने नीचे उतारा। तो क्या है कि चूंकि लेबर सब नए नए रहते हैं, तो नए लेबर रहते हैं तो ये नीचे बैठ के उसका एंड कोन वगैरह जो है उसको बता रहे थे, ऐसा करना है, ये करना है, उसमें एंड कोन लगा रहे थे खुद, ये खुद, ठीक है ना, लेबर नहीं था, ये खुद थे और ये एंड कोन लगा रहे थे नीचे बैठ के। इतने में क्या हुआ कि जो फीडर हमारा फंसा हुआ था उसमें से एक फीडर का 9 टन टूट गया ऊपर नीचा, वो सीधा नीचे आया 9 टन टूट के आया। और जो आपका 150 का जो वायर है वो इनके ऊपर से ऐसा रब करके गया, ऐसा रब करके गया और वो इतना वेट था। और जैसे ही मतलब वो गिरा, मैं वो जस्ट बगल में था, ये एकदम से उधर गिरे और टप 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 ब्लड एकदम खतरनाक तरीके से नीचे। मेरे भी हाथ पाँव जैसे ये बोल रहे, मेरे पूरे हाथ पाँव एकदम मुझे कहा यार ये क्या हो गया यार। और मुझे एक्चुअली देख नहीं पाया मैं, हम लोग क्या दोनों साइड देखते हैं, एक इस साइड भी उस साइड, लड़के उस साइड भी चढ़े थे, इधर भी चढ़े थे। तो मुझे लगा कहीं यार 9 टन तो नहीं लग गया, क्योंकि वो भी वहीं पड़ा हुआ था बगल में, जस्ट जहाँ ये थे वहीं वो 9 टन था। तो बाद में कुछ समझ में नहीं आया, वो तो लड़कों की उस टाइम ऑटो वगैरह खड़ा रहता है, वो लोग ऑटो से आते थे, पता नहीं कौन सा गाँव था वहाँ से आते थे, तो वो ऑटो इमरजेंसी एक व्हीकल वहाँ था तुरंत। तो उस टाइम पे परमिट इन्होंने ब्लॉक लिया था, इनको उसमें लड़कों के थ्रू उसको भेजा, परमिट इन्होंने लिया तो मैंने कैंसिल किया। और वो उस टाइम पर गए, इनकी बाइक वहीं रखी हुई थी, इनको इस हॉस्पिटल भेज दिया। फिर पता चला कि ये बाद में पता चला, वो पता नहीं था मुझे कि क्या हुआ। तो एक्सीडेंट की बात आती है, लेकिन जैसे कि सोनावने सर ने बताया इंक्वायरी मतलब वो सभी चीजों में जान बचाना, वो सबसे बड़ी टेक्निकलिटी में इतना वो चक्कर हुआ। मतलब आपको फर्स्ट एड का नॉलेज अगर है, आप कैसे किसी को सेव कर सकते नहीं, और वो प्रेजेंस आपको इतना दिमाग में होना कि कहाँ पे दबाना है, कहाँ पे अपने को करना है, वो चीजें किस्सा बताया। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो किस्सा क्या है, फील्ड की जो नौकरी है ना, और विशेषकर उसमें हमको मालूम है, हमारे साथ में ड्राइवर भी रहे हैं, सुपरवाइजर भी अकेले भेजने लगे। एक्चुअली क्या हुआ, अभी क्या था, जब अभी मेरे पास बड़ू के पास टिकट नहीं था, तो मैंने इनका जब मैं भुसावल एसएसपी में काम करवाया, जलगांव में काम करवा दिया, फिर सिरसौली तक जब तक आया, सिरसौली तक काम फिर मुझको इन्होंने मसावत मायरी और वो आगे के चिमकानी, तो फिर वो मैं उधर में करने लग गया सारे प्रोजेक्ट। भादली में भी मैंने काम किया, भादली में भी काम करा, लेकिन जब फिर वो अभी वो अकेले हो गए तो फिर उनको फिर है ना, फिर अभी वो अगर संग में रहता मैं तो फिर वो चलता रहता था, फिर कोई टेंशन नहीं, 3 साल और निकल जाता है। यहाँ कौन संग में रहेगा और कौन अकेला होगा, और कब रस्सी पकड़नी पड़ेगी, कब हथौड़ा लेना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं। एक्चुअली सीन क्या है, साथ में आपको जनरल सर्विस भी देखती है, समय पे कंट्रोल में भी भागना है, और आपको सब मतलब एकदम मना नहीं कर सकते। एक ऐसी तलवार हो गई है कि लोगों को लगता है, बाहर वालों को लगता है कि ऐश कर रहा है, और हमारे नीचे कितना अंधेरा है ये हम जानते हैं। जो आदमी को बाहर है, अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में आए तो लोगों को लगता है शुक्ला बहुत कमा रहा है, और एक भी नहीं है हमारे पास। लोगों को क्या लगता है, अरे ऐश कर रहा है भाई, मतलब रनिंग वाले सब यही सोचते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है ना, एक नाम मतलब सौतेला भाई। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने अभी तक आपने कितने साल नौकरी किया है? 32 साल नौकरी किया है, और 32 साल में इधर भुसावल में पूरा 32 साल किए, और कितने जगह काम किया है, कितने टोटल? 7 जगह, लगभग 6 से 7 जगह हुआ। 6 से 7 जगह।
7 जगह हुए। भुसावल डिवीजन में आपको मैं गिना दूंगा ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने 7 जगह नाश्ता कर लेना। 7 जगह काम किए, ऐसे गिनती से मैं बता दूंगा 2 से 3 लोग होंगे बस। हाँ कर लेते हैं थोड़ा सा बस 2 से 3 लोग मतलब ऐसे भी सबसे ज्यादा 35 साल की नौकरी भुसावल में हाँ, कर दी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गिना के बताता हूँ। सबसे पहले ये है विश्वकर्मा साहब, दूसरे अपने वो पाल साहब, ठीक है, तीसरे गायकवाड़ साहब, ठीक है, और बस 3 या 4 लोग होंगे जिनको इन्होंने इतने सारे ट्रांसफर किए। ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, ट्रांसफर करना क्यों है? किसी आदमी को आप ट्रांसफर क्या रहता सीनियरिटी की फीडबैक देते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं ना तो प्रशासन ये चाहता है कि वो हर जगह फैल के लोगों को अच्छा बनाए। हाँ ये बात है। नहीं लेकिन मैंने सुना है खराब वालों को भी ट्रांसफर करते हैं, ऐसा करते हैं। वो एक पंचतंत्र की कहानी है। एक गुरुजी है, वो एक गांव में गए तो गांव वालों ने उनका बहुत सत्कार किया। तो जब सत्कार बहुत किया था वो जाने लगे तो उस गांव वालों को बोला उन्होंने कि तुम पूरे जगह फैल जाओ। तो बोले महाराज हमने तो आपका सत्कार किया है, आपका स्वागत किया है, आपको भोजन कराया है। बोले इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे हैं, आप जहाँ जहाँ फैलोगे वहाँ के लोगों को भी अच्छा बनाओगे। अब उसको ट्रांसफर जो होता है ना, आपको बताऊं, ट्रांसफर कभी आवाज नहीं होता आदमी। ट्रांसफर क्या रहता है कि आदमी को उसका सिस्टम ही तोड़ देता है। सिस्टम नहीं, आदमी को ट्रांसफर होना अच्छी बात है। अभी हमारी एनजीओ ट्रांसफर हुई 2018 ट्रांसफर होना अच्छी बात है। और हमारा ट्रांसफर खिलवा था। अकेले में अच्छी बात है, फैमिली के लिए सेटअप हो जाता है। हाँ, फैमिली एक व्यवस्था है, हाँ, सही ये क्या है आदमी झेलता है। मैं कह रहा हूँ सिंगल आदमी होगा, उसको आप 25 दिन में वो 25 जगह जा सकता है। फैमिली को हिलाने का नहीं, अपन जाके तो कुछ करना चाहते हैं। फिर वही तो नहीं हो पा रहा ना, वही हो पा रहा होता तो ये नहीं, कर इसमें भी साहब बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। उसी तकलीफ वजह से मैं इधर